कभी आपने सोचा है कि जब नई नई शादी होती है, नए नए दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनको एक दूसरे के प्रति बड़ा अनुराग होता है, बड़ी जिज्ञासा होती है, एक दूसरे की पसंद नापसंद को बहुत अध्ययन करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कहीं ना कहीं इनकी पसंद नापसंद को जान लेंगे तो हम कहीं ना कहीं इनको किसी हद तक कुछ तो नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले विवाह संबंध में शरीर का आकर्षण, शरीर के प्रति जिज्ञासा, फिर मन का आकर्षण, मन के प्रति जिज्ञासा, फिर धीरे धीरे ये रास्ता एक दूसरे को जानने की तरफ जाता है। जब ये रास्ता थोड़ा आगे बढ़ता है तो शरीर और मन के अंदर कहीं ना कहीं कर्मों की जो परछाई है वो भी बाहर आती है। कुछ ऐसे राज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है बस हमें पता हो, भाई हमारा पति हमारी पत्नी हमें पता होनी चाहिए, बस सीधी बात है। तो हम लोग उसे किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति विशेष के मन के अंदर की किसी एक कोने में पड़ी हुई वो एक रहस्यात्मक जैसे कोई वस्तु को ढूंढने में हम प्रयत्न करते हैं। हम लोग प्रयत्न करते हैं साम दाम दंड भेद, क्या हमें बस वो चीज मिल जाए। ये सब चेतना के प्रारूप हैं। चेतना की दिशा बदलती रहती है, वेग उतना ही रहता है। पहले शरीर, फिर मन के भीतर एहसास, फिर धीरे धीरे उनके जीवन के रहस्य, राज, बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि भाई हम जान लें। फिर धीरे धीरे अगर आप बड़ा सूक्ष्मता से देखें तो वो, क्योंकि सभी रिश्तेदारों ने भोजन पे बुलाया होता है, शायद वहाँ से, लेकिन धीरे धीरे फिर जब एक दूसरे के शरीर से भी कुछ जिज्ञासा कम हो जाती है, मन से जिज्ञासा कम हो जाती है, रहस्य को हम जान लेते हैं, तो मन करता है कि अब चलो कहीं खाने चलते हैं। तो भोजन की जिज्ञासा, रे वहाँ पे बड़ा स्वाद, वो कचौरी, वो गोलगप्पे, वो 7 कोर्स डिनर, वो कैंडल लाइट डिनर, वो वहाँ का पिज़्ज़ा, वहाँ की बर्फ़ी, वहाँ की मिठाई, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ पे खाना खाने के लिए, तो मन खाने पे चला जाता है। धीरे धीरे करते जब कुछ महीने बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं, तो एहसास होता है कि इतना भी कुछ नहीं था जिसके पीछे इतना फिल्मों में दिखाया जाता है कि बस हम मिल जाएंगे एंड गुड एवर आफ्टर हो जाएगा कुछ। फिर जीवन की कुछ सच्चाइयाँ, जीवन अपना रंग दिखाता है। वही व्यक्ति जो पहले बहुत ही सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़ा मनोहर और बड़ा अपना सा रखता, अब धीरे धीरे उससे लगाव तो होता है लेकिन थोड़ा मन मुटाव होता है, क्योंकि हम सबके कर्म भी आते हैं अपने समय के अनुसार। जिस समय जिस ग्रह का दशा होती है, दशा बदलती है, ग्रह बदलते हैं, तो धीरे धीरे विवाह होने के पश्चात क्या होता है कि आपके ग्रह भी बदलते हैं। उसके ग्रह आपको मिलते हैं, आपके ग्रह उनको मिलते हैं, तो दोनों एक आत्मा का एक मिलन होता है। अब जब धीरे धीरे ये सब होता है और उसके बाद जब पता लगता है कि इतना भी कुछ नहीं था, तो फिर जो जुगल होता है, जो कपल होता है, वो अपने जैसे किसी कपल को ढूंढता है कि यार आप लोग क्या खास कर रहे हो, टू पुट सम एक्साइटमेंट इनटू इट, क्या व्हाट इज देयर, व्हाट यू आर पुटिंग इन, क्या करते हो आप लोग, हाउ टू ऐड स्पाइस इन द रिलेशनशिप, ऑल दैट शिट। तो किताबें पढ़ी जाती हैं, स्टडी किया जाता है इंटरनेट पे, किताबों में, फिर लोग कहते हैं तब बाहर घूम आओ ना,
एक हनीमून से नहीं हुआ, दूसरी बार हनीमून चला, उससे क्या होगा? फिर पैसे बचाए जाते हैं, पैसे से हनीमून पे जाया जाता है, नई जगह पे लगता है कि यार यहाँ पे आके हमें बड़ा आनंद आने वाला है। वो लोग भी यही यहाँ आए थे तो बड़ा उन्होंने आनंद आया उन्हें। अच्छा जी, तो आप वहाँ चले गए, आप फॉरेन कंट्री चले गए, आप कहीं बाहर चले गए, तो वहाँ पे कुछ अलग लगा, कुछ अलग मतलब कुछ अच्छा लगा। अलग को कैसे हमारा मानवीय मस्तिष्क देखता है कि अरे वो वाटरफॉल बड़ा अच्छा लगता है, उस पर मेरी फ़ोटो बड़ी अच्छी आई थी। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वो अलग 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 करके भी हम रस की तलाश में बैठते रहते हैं। जो रस पहले शरीर से लेने की बड़ी तीव्र तीक्ष्ण इच्छा होती थी और परिपूर्णता नहीं मिली, फिर मन से, फिर उस व्यक्ति को जानने के उसके पश्चात उनके मन में ये होता है कि हम अब कहीं घूम के आए, कुछ खा के आए, फिर लगता है नहीं बाहर घूम के आए। अब पृथ्वी से बाहर जाने की तो अभी मानवीय क्षमता बनी नहीं है, वरना लोग पृथ्वी से भी बाहर जाएं। उस सुख की तलाश में ऐसे ही मनुष्य भटकते रहते हैं। कई शादी के बाद कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई अपने गुरु के पास जाता है, कोई ऐसी अपने कुल देवी कुल देवता के पास जाता है। वो एक कहीं ना कहीं बड़ा सार्थक कदम होता है, क्योंकि आपने इस संबंध को अब शरीर और मन से परे आत्मा तक खींच लिया है, मान लिया है, या आपको मानना चाहिए। तो आत्मा तक जाने के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी, अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब चलिए आध्यात्मिक यात्रा भी हो जाती है, तो फिर एक एहसास होता है कि अच्छा इस व्यक्ति के साथ मुझे अब रहना है और इसीलिए मुझे अब कुछ सहना है। अब जैसा भी है कसौटी में आया, बट यही मेरा गहना है। अब जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, अब वो ऐड करते हैं स्पाइस, उसमें वो बहुत कुछ ऐड करते हैं। कोई 50 शेड्स ऑफ ग्रे डालता है, कुछ उसमें नई प्रकार का नशा डालता है, कुछ उसमें एक्सटेसी डालता है, कुछ भी डालता है। तो बेसिकली वो अपने आप को ये एहसास और सेल्फ हिप्नोटिज्म करते हैं कि हमें इस व्यक्ति के साथ आनंद की पराकाष्ठा को अनुभव करना है, हमने आनंद का यात्री बनना है, हमें एक प्रकार का ऐसा आनंद लेना जो किसी ने वो आनंद लिया ही ना हो। ऐसे स्थान में जाना है, महंगे से महंगा, बड़े से बड़ा, और यही जीवन की चरम सीमा को वो मानते हैं। थका हार के जब ये सब कुछ हो जाता है, तब व्यक्ति को पता लगता है कि यार शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन इसमें शादी के लड्डू का कोई सीन नहीं है, इसमें बात उतनी ही है जो बात हम लोग कभी मानते नहीं हैं। बात इतनी ही है कि एक मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो एस्ट्रल बीइंग भी है, स्पिरिचुअल बीइंग भी है। तो जब तक आप अपने आप को एक फिजिकल और मेंटल से परे नहीं समझेंगे और केवल जज्बातों के ऊपर या केवल शरीर के वेगों के ऊपर ही, कभी स्वाद पे, कभी रूप पे, कभी रस पे ही हम फिसलते जाएंगे और उसी को जीवन समझने लग जाएंगे, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमें लगता है कि अच्छा यही तो है, बस यही तो था जो इतने हजार सालों में किताबों में, किस्सों, कहानियों में, कि बस यही है, ताना ना ना ना, ये हो जाएगा फिर हो जाएगा, बहुत सुंदर, तेरे बिना क्या जीना, तू मिले दिल खिले, वो मिले ये ले, ऐसे हो जाएगा। हजारों हजारों किताबें, लाखों लाखों किस्से, कहानियाँ, हजारों हजारों, कितनी फिल्में बन गई, कितनी कहानियाँ बन गई। बस यही तो प्रेम है, ये तो प्यार है, ये तो जीवन, इस धरातल पर अधरा अमृत तो यही है, यही है। तो वो ऐसा नहीं होता है। सो हमें समझना पड़ेगा कि किसी को हम परिपूर्णता से तब जानते हैं जब हम खुद को जान पाते हैं। जब हम स्वयं को जान पाते हैं तभी हम किसी को परिपूर्णता से जान पाते हैं। और हमें इस बात को समझना होगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं
उसके अंदर कमियां हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपूर्ण है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत भारी कमी लेके जा रहा है। हर व्यक्ति के बहुत भयंकर कर्माज हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे देश चलाने वाला हो, क्योंकि लिमिटलेस तो आत्मा की शक्ति होती है। और जब तक आप स्वयं अपने आत्मा को नहीं छू पाए, तो आप किसी की आत्मा को क्या छूओगे? आप खुद को नहीं जान पाए तो किसी को क्या जानोगे? और यहीं से शुरुआत होती है जीवन में निरसता की, और व्यक्ति निरस जीवन जीने लगता है। तो इधर उधर के भोगों की तरफ, इधर उधर के लोगों की तरफ देखता है कि यार अब मैं क्या करूं। वही युगल, वही कपल जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, कुछ देर के बाद वो कहते हैं हाँ मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं, तुम खाना खा के सो जाना। और वही कहती मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ अभी आउट हूं, तो दिस इज लाइक लेडीज डे आउट, तो मैंने तो अभी आना नहीं है, तुम अपना सो जाओ। घर में रह के, साथ रह के भी इतनी दूरियां आने लग जाती हैं। और जब दूरियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, चंचल मन, आपको पता है, आपने सीरियल देखा होगा, बड़े पेट्रोल क्राइम, पेट्रोल पता नहीं क्या क्या चलते हैं आजकल, किस्से कहानियां, उसमें मनुष्य अपना रस ढूंढता है। और अगर इसी चीज को अगर सही तरीके से किया जाए, खुद को जाना जाए, खुद की कमियों को देखा जाए, खुद के अंदर की शक्तियों को देखा जाए, और जाना जाए कि कोई भी, चाहे वो विवाह है, चाहे वो बच्चे का होना है, चाहे वो नौकरी लगना है, चाहे वो परीक्षा में पास होना है, देयर इज नथिंग लाइक इट, दिस इज इट नाम की कोई चीज होती नहीं है, दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली थिंग, the best thing on this earth is not to discover all the continents of this place, but most importantly, this is a golden opportunity जो भगवान ने हम सबको दी है कि हम अपने आप को जाने, हम अपने अध्यात्म को जाने, हम अधम से आत्म तक की तरफ जाएं। अधम से आत्म को अध्यात्म कहते हैं। हम खुद को जाने, हम अपने प्राणों को जाने, अपने